चलिए बेटा, अब मैं आपको 10 जी के सूत्र समझाने के बाद अब मैं आपके उसकी एक्सरसाइज पर आता हूँ। जैसे कि एक्सरसाइज 10 जी आप देख रहे हैं जी। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है 1 नंबर सवाल पर, आप अपने आप करेंगे सूत्र पर आधारित है डायरेक्ट। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये एक जैसे सवाल हैं। इनमें से मैं आपको एक सवाल नंबर छठा करके दिखाता हूँ, तो ये बाकी के आपसे अपने आप हो जाएंगे। देखिए समझिए कैसे। सवाल नंबर 6 में वेक्टर ए दिया हुआ है आपको एक इतना, वेक्टर बी दिया हुआ इतना, और कह रहा है आपसे कि ए क्रॉस बी और उसका मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, मापांक बाद में निकालेंगे। पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए आपको पीछे फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है। एक सारणिक बनाते हैं, उसमें आई जे के लिखते हैं, फिर ए के गुणांक हैं और फिर ये बी के गुणांक हैं। चिन्ह सहित गुणांक आपको लेने होते हैं। आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के, और जो ना हो तो उसकी जगह 0 कर देते हैं। ठीक, फिर उसके नीचे आपको उसको खोलना दिखा रखा, उसका मान निकालना दिखा रखा। आई लेते हैं, A1 लेते हैं, A2 लेते हैं, वो सारे मान, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है, ये B2 और ये B3 है, वो आप सारे मान यहाँ पर रिप्लेस करते रहे उनकी जगह पे। इनके चिन्ह वैसे ही रहेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। इन्हें गुणा भाग करने के बाद जैसे कि माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, इस तरह से इनको हल कर लिया गया। तो ये आया, हल करने के लास्ट में फाइनल आया जी ये। तो ये हुआ आपका ए क्रॉस बी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मापांक। तो अब ए क्रॉस बी का मापांक का सूत्र आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। ये वर्ग करने के बाद ये आएंगे, इन्हें जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। तो ये हुआ जी ए क्रॉस बी का मापांक। और पूछ भी क्या रहा था, यही तो पूछ रहा था, ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करो। तो ये आपका हो गया। अब सवाल नंबर देखें बेटा, इसमें आप दूसरा और तीसरा, सवाल नंबर दूसरे और तीसरे में केवल वहाँ तक करने हैं जहाँ तक मैंने ये सिंबल दिया हुआ। देखिए कैसे। सवाल नंबर जो 2 और 3 है उसमें केवल ये पूछा हुआ है, ए का मान दिया हुआ होगा, उसमें बी का मान दिया हुआ होगा, और ये पूछ रहा है कि ए और बी का सारणिक रूप लिखिए। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, ए क्रॉस बी, और ऐसे बना के लिख देना, हल भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक। सवाल नंबर 2 और 3 के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक छोड़ देंगे सिर्फ। उसी के बाद है जी सवाल नंबर आपका 4 और 5 केवल। उसके लिए कहाँ तक करना है आपको मैं बता रहा हूँ, आपको निशान लगाया हुआ है मैंने, ये रहा जी। सवाल नंबर 4 और 5 के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए क्रॉस बी, ये सारा और ये भी सारा और ये भी सारा, और यहाँ लाके छोड़ देंगे। आप केवल ए क्रॉस बी तक करना, मापांक नहीं करना उसमें। तो ये आपके 4th और 5th के लिए हो जाएगा आपका। तो ये आपके 6 तक के सवाल मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिए बेटा। नेक्स्ट आते हैं जी सवाल नंबर 8 और 9। ये एक जैसे सवाल है, जिसमें से मैं एक कर रहा हूँ, एक करेंगे आप अपने आप। आइए समझाता हूँ मैं आपको। 9th का सेकंड, एक वेक्टर दिया हुआ ए, एक वेक्टर बी, तो लंब इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो हमारे पास लंब इकाई सदिश का सूत्र है ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मापांक। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। आइए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, ये राजी ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। वैसे ही सारणिक बनाया है, वैसे ही ए के गुणांक बी के गुणांक रखे हैं, उनको वैसे ही सॉल्व किया जैसे बता रखा है। A1 B1 C2 सूत्र में देख कर मान रखते रहिए, गुणा भाग कीजिए, हल करके ही आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसी का मापांक निकाल दीजिए, जैसे कि पहला भी सिखाया था। मापांक आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, हल करके आएगा तो ये आ जाएगी। समीकरण 1 से बात करें जी। समीकरण 1 आपकी ये थी, लंब इकाई सदिश बराबर ए क्रॉस बी का मान लेकर जाइए। ए क्रॉस बी कहाँ है, ए क्रॉस बी का मान ये रहा जी, ये सारा मान रख दिया। बटे में क्या रखा हुआ जी, उसका मापांक। तो मापांक भी निकाल रखा आपने, तो ये रहा जी, ये रहा। तो ये हुआ जी आपका लंब इकाई सदिश। आपको समझ में आ रहा सारी चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं, जिसमें से मैं 10 कर रहा हूँ। वेक्टर ए इतना, वेक्टर बी इतना, और कह रहा है कि दिखाइए कि इनके बीच का जो कोण है साइन थीटा वो इतना होगा। हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र ये होता है। समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया। पहले आप ए और बी आपको दिए हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाला, उसी फॉर्मूले से सेम जो एक बार सिखा चुका हूँ उसी से चलना है। यही उनके गुणांक रखे आपने सारे, हल किया तो ये आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मापांक निकाल लीजिए, तो ये आ गया जी मापांक। ए का अलग और बी का अलग से मापांक भी निकाल लीजिए आप। जाइए ऊपर जाइए, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों के मापांक। वही सूत्र है जी, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे का के का करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर बी का मापांक निकाला तो वही आ गया जी आपका। अब समीकरण नंबर 1 सूत्र से जाइए उसी पे वापस, ये रहा साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मापांक कितना आया था, अभी निकाला था ए क्रॉस बी का मापांक, ये लिखा जी। ए का मापांक कितना है जी, ये रहा, गुणा बी का मापांक कितना है जी, वो ये रहा।
सभी अंडर रूट में, तो सभी को एक बड़े से अंडर रूट में लिख लिया। काटना पीटना शुरू किया। 8 पहले काट दिया मैंने, ये काट रखा है, 4 से काट दीजिए आप, 4 से, 6 से काट दीजिए आप, 6 से काटा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24। फिर काट दीजिए 4 से इसको, 4, फिर काटा है मेरे ख्याल है ये हमने, एक मिनट में देख लीजिए किस तरह से काटा है मैंने, मैं बताता हूँ आपको अभी। ये तो ठीक है, 6 से काट दिया, 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये 32 आया और ये 4 है, तो 4 से काट दीजिए 32 को अब, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है जी, 8 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, तो 4/7, 4 का रूट हो गया 2, 7 रूट का बाहर आएगा नहीं तो ऐसी रहेगा, तो ये बीच का कोण वाला। आज आप इतने ही सवाल कर लीजिएगा, इसके आगे के कल बताएंगे, ठीक है, ओके।